वेलकम बैक। मॉर्निंग शो के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हम आपको एक गेस्ट से मिलवाते हैं और गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे बिलाल। अच्छा, गेस्ट के इंट्रोडक्शन से पहले बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों के हवाले से बात की जाए, कुछ सोसाइटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हवाले से बात की जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा। उन नेमतों के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो फलाही काम करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फलाही काम होता है, दुनिया भर में उस लेवल का, उस क्वालिटी का फलाही काम हमने कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के दिलों के अंदर ना दुख है, दर्द है, दीद है, नस्ल है, क्योंकि लोग समझते हैं लोगों की, हर इंसान की एक कहानी होती है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है जिसने इस पूरे मामले का सेटअप रखा, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त उन लोगों की जिनका कोई नहीं होता। हम बात करें उन लोगों की जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैरियर के अंदर, किसी न किसी मुसीबत के अंदर, किसी न किसी परेशानी के अंदर, किसी न किसी मुफलिसी के अंदर या फिर अकेलेपन का शिकार होते हैं। प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता और उनके लोग उनके घरों से उनको छोड़ देते हैं। फिर वो लोग होमलेस होते हैं और फिर वो लोग कहाँ जाएं, तो उनके लिए एक पनाहगाह रखी है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। और पाकिस्तान में चैरिटी करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बच्चे से लेके नौमौलूद बच्चे से लेके उम्र रसीदा शख्स तक इस इदारे के अंदर उसका ख्याल रखा जाता है। उसको नशोनुमा के लिए बेहतरीन चीज़ें दी जाती हैं, उसकी पढ़ाई का, उसकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है और फिर उसके बाद उसको एक काबिल शख्स बनाने की तरफ भी पूरी तवज्जो दी जाती है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, एक बड़ा मशहूर और मारूफ इदारा है दारुल सुकून, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोलैब के साथ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने लोकल डोनर्स के साथ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और न सिर्फ ये किसी एक सेंटर या किसी एक घर तक महदूद नहीं है, बल्कि अब ये मुख्तलिफ अपने ब्रांचेस को फैलाते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ अपने होम्स को फैलाते चले जा रहे हैं। तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO सेवियो परेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा आपकी तारीफ बहुत ज़रूरी है, बनती है। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कामों में अव्वलीन तरजीहात में नंबर 1 पर ये काम आता है। तो सेवियो साहब, सबसे पहले एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एक आम आदमी के लिए दारुल सुकून के हवाले से, सुकून का दरवाज़ा दारुल सुकून, तो ये बेसिकली ख्याल कैसे आया, ये इसका स्टार्टअप कैसे किया, आगाज़ कैसे हुआ? 17 फरवरी 1969 एक डच हॉलैंड से एक सिस्टर, नन जैसे कहते हैं, वो आई थी और इन्होंने यहाँ पर एक PCHS में एक बंगला किसी ने उनको डोनेट किया था। इन्होंने ये सोचा कि यहाँ मैं अपना उन ऐसे बच्चों के लिए काम करूँ। बल्कि शुरुआत ऐसे हुई थी कि अब्दुल सत्तार ईदी के साथ, क्योंकि उस टाइम वो अपने शेल्टर होम्स खोल रहे थे, एम्बुलेंस सर्विस कर रहे थे, तो कुछ ऐसे बच्चे उनको मिले जो कि डिसेबल्ड थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास उनके पास कैपेबिलिटीज़ या शायद एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो ये चूँकि सिस्टर थी, उन्होंने कहा या ये आप इस तरह के बच्चे आप मुझे दे दिया करें। ठीक है, तमाम इंडिविजुअल्स को फिर इधर टेकअप किया जी। तो जिस 10 बच्चों के साथ शुरू किया उन्होंने, जिनमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ थी, कुछ CP थे, कुछ ज़हनी तौर पे माजूर थे। तो सिस्टर गर्ट्रूड ने ये घर एक एज ए होम शुरू किया था। तो अब माशाल्लाह 69 ईयर्स 57 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। तो सिस्टर्स भी हैं, मैनेजमेंट टीम भी है, हमारी रिहैब टीम भी है। तो हम ये काम लेके उनका शुरू किया हुआ काम अब इस इदारे ने तो सारे मौसम देख लिए होंगे इस पाकिस्तान के अंदर। 57 ईयर्स इज़ अ बिग नंबर गेम। तो हर मौसम देखा होगा आपने, उतार चढ़ाव, कभी डोनर्स की कमी, कभी कुछ मसाइल हो रहे हैं, कभी लोग आपकी किफ़ालत के अंदर ज़्यादा आ जाते होंगे, फंड्स कम होते होंगे, सारे उतार चढ़ाव देखें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट, बल्कि कोविड के टाइम पे बहुत हमें एक स्ट्रगल करनी पड़ी। हमारी एक सिस्टर की डेथ, अच्छा शुक्र करें उस टाइम कोई रेजिडेंट की डेथ नहीं हुई, लेकिन एक सिस्टर जो उनको टेक केयर कर रही थी, उनकी हमारी सिस्टर फाउंडिंग मेंबर सिस्टर रूथ, उनकी डेथ। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरी को होस्ट अफशीन थी कि आज आप आ रहे हैं और दारुल सुकून के बारे में बड़े सारे सवालात इन्होंने लेकर रखे हुए हैं कि ये करना चाह रही हैं, और मुझे कहा था कि आज मैं बहुत सारे सवालात करूंगा। अफशीन, तो अब मौका है, जितने सवालात दिल में हैं वो ज़बान पर आ जाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने दारुल सुकून एक ऐसा फलाही इदारा है जिसको खुद विजिट किया है, क्योंकि जस्ट आफ्टर माई फादर्स डेथ मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जो बर्थडे है
वो दारुल सुकून में सेलिब्रेट करूंगी और वहाँ जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, होमलेस लोग हैं, उनके साथ मिलकर जो मैं अपनी वो खुशी सेलिब्रेट करूंगी, उनको केक खिलाऊंगी या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, तो उससे जो मुझे जहनी और रूहानी सुकून मिला, यकीन तो करिए आप गई थी वहाँ पर सेलिब्रेट करने? मैं उनके बिल्कुल मैंने सेलिब्रेट किया अपने बर्थडे। और वो अच्छा। जो एक वहाँ पर एक बूढ़े शख्स थे, उनका जब मैंने हाथ पकड़ा, मुझे ऐसा लगा मेरे अब्बू हैं वो। अरे वाह, और क्या बात। मुझे उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं उस वक्त अपने अब्बू को बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि तो मेरे सेव्यू अब्बू साहब से गए थे। जानने से पहले हम अफशीन से जाने थे। अफशीन, वहां जब आप गई फिजिकली, अब देखें व्यूवर्स के लिए मिल गया, आप ये विटनेस हैं, ये आई विटनेस हैं, तो कैसे माहौल में उनको रखा हुआ था? खुश थे वो, इत्मीनान में थे इनकी जिंदगी? मैं वहां पर जाके यही हैरत ज़दा थी, क्योंकि मैंने और भी शेल्टर होम्स देखे हैं, लेकिन जितना वेल कंस्ट्रक्टेड और हेल्थ और हाइजीन को देखते हुए वो मैंने देखा, वहाँ पर लोग भी बहुत पुरअमन और पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। और मतलब आपस में उन लोगों ने दोस्तियां की हुई थी, मतलब एक ऐसा नहीं था कि वो लोग अलग अलग फिर हो। तो ये पूरा माहौल आपने बिल्ड करके दिया है। कई ना कई नाचाकियां तो होती होंगी, ह्यूमन नेचर है, आपस में नहीं बनते हो, हो। गलतियों से सीखते हैं। अब वो कहते हैं कि यार आप अगर चीज साफ हो तो वो फिर लोगों को अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगती है। अट्रैक्टिव। अगर आप चीज़ों को गंदा रखेंगे और वो फिर कहेंगे यार यहाँ तो जो हम पैसा देंगे वो सही लगा नहीं रहे। तो ये साइकी होती है। इफ़ वी वांट टू डोनेट, कम से कम चीज़ें अच्छी जगह लगे और सही जगह लगे। तो ऑब्वियसली हमारी जो फाउंडर्स थी और अभी भी हम लोग यही कहते हैं कि इफ़ यू वांट कि आपका पैसा सही जगह और सही लोगों पे लग रहा है। और आप जैसे कह रही वॉलंटियर्स, इस तरह के हमने स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ वो आते हैं। आज भी बल्कि एक MOU साइनिंग सेरेमनी है। अच्छा। एक ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आना चाहते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को, स्कूल्स भी आते हैं, फैमिलीज़ भी आते हैं। आप जिस तरह फैमिलीज़ के साथ आए थे, तो इंडिविजुअल्स भी आते हैं हमारे पास और उनको एक माहौल अच्छा से मिले। बल्कि मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है सोशल वर्क। सोशल वर्क वालों के लिए बेहतरीन मौका है कि इस वक्त दारुल सुकून के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ हैं। इफ़ यू वांट टू कोलैब, इफ़ यू वांट टू गो जस्ट टू स्टडी और जस्ट टू डू योर प्रोजेक्ट्स, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे अगर आप रब्ता करेंगे तो शायद आपके सोशल प्रोजेक्ट्स और सोशल जो आपकी ग्रूमिंग है वो बेहतर तरीके से होगी। जी डेफिनेटली। अच्छा, तो ये दारुल सुकून को मैंने कश्मीर रोड पे देखा है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है, तो वही पहली ब्रांच है या इसके अलावा और दूसरी भी ब्रांच है? वही ब्रांच है, बल्कि एक पुराना बंगला था। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग दी थी। ये नई बिल्डिंग हमने बनाई है। और जो पुरानी बिल्डिंग है वो डच हॉकी टीम ने हमें कुछ फंडिंग दी थी। तो 2 बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हमने ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर दिया है। हमारा एक और ब्रांच है सीनियर सिटीजन्स का, जो कि MA रोड पर है। वहाँ पर सीनियर सिटीजन जो कि नॉर्मल हैं, उनके बच्चे कनाडा, USA जा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं। तो वो हमारे आउटडोर्स आर ओपन, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं विद ओपन आर्म्स। अच्छा, तो ये दारुल सुकून को मैंने कश्मीर रोड पे देखा है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है, तो वही पहली ब्रांच है या इसके अलावा और दूसरी भी ब्रांच है? वही ब्रांच है, बल्कि एक पुराना बंगला था। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग दी थी। ये नई बिल्डिंग हमने बनाई है। और जो पुरानी बिल्डिंग है वो डच हॉकी टीम ने हमें कुछ फंडिंग दी थी। तो 2 बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हमने ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर दिया है। हमारा एक और ब्रांच है सीनियर सिटीजन्स का, जो कि MA रोड पर है। वहाँ पर सीनियर सिटीजन जो कि नॉर्मल हैं, उनके बच्चे कनाडा, USA जा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं। तो वो हमारे आउटडोर्स आर ओपन, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं विद ओपन आर्म्स। अच्छा, ये एक ऐसा मामला है कि फलाही काम हर वो बंदा कर सकता है जिसके दिल में दर्द हो, जिसको दूसरों का दर्द बगैर कहे, बिना किसी ज़बान के भी उनकी आंखों में नज़र आ जाए। कितना मुश्किल काम है ये। हम तारीफ़ें तो करते हैं, हम आसानियाँ तो बताते हैं, लेकिन ये इमोशनली कितना मुश्किल काम है आपके लिए? वेल, इमोशनली मेरे लिए शुरू में तो बहुत मुश्किल था कि ये रोज़ाना उधर आऊँ और बच्चे मेरे पास जगह जगह से आएँ और पापा पापा कहें। अल्लाह। हमारे दूसरे सर जो हैं बॉनी साहब, उनको तायाबू
लोग अच्छा। कहते हैं। हाउ स्वीट। तो इट इज़ लाइक यू नो अ फैमिली, और हम चूँकि मतलब आपने रिश्ते बनाए हुए कि ये ताया जी हैं, ये अब्बा जी हैं, ये जी, चाचा जी हैं, ये जी। फूफो हैं, ये खाला बच्चों है। को कितनी अपनायत का एहसास होता होगा, बिल्कुल। क्योंकि उनके अपने रिश्ते उनको छोड़ चुके हैं। जी। तो ऐसे में अगर आप लोग उनको उनके सर पर दस्ते शफकत रख रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। और कहते हैं कि यतीम के सर पर अगर आप हाथ रखते हैं तो उसके सर पे जितने बाल होते हैं उसके बराबर आपको नेकियां मिलती हैं। एक दो हमारे लेडीज़ हैं जो केयर गिवर्स हैं, जो कि शुरू एक को 35-38 इयर्स हो चुके हैं, बड़ी रानी उनको कहते हैं हम, बच्चे कहते हैं बड़ी अम्मी, अच्छा। और उनसे बड़ी छोटी अम्मी। तो ये इस तरह से नाम बच्चे एसोसिएट करते हैं अपने जो इनको लुक आफ्टर कितना करते हैं। कैजुअल है ना ये, और- घरों में होता है, बड़ी अम्मी आ रही हैं, बड़ी अम्मी के पास बैठो, छोटी अम्मी आ रही है। जैसे मेरी वालदा को मेरे जो है वो चाचा के बच्चे बड़ी अम्मी कहते हैं, और हम अपने ताया की जो वाइफ हैं उनको जो है वो बड़ी अम्मी कहते हैं। तो इट्स वेरी कनेक्टेड। जी, तो ये देखें कनेक्शन हमने उन बच्चों के साथ ही, बल्कि वो उनके पास कोई नहीं है, उनके अपने पेरेंट्स होते हुए कुछ के पास हैं, उस डिसेबिलिटी की वजह से उन्होंने यहाँ हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा। काफ़ी आते हैं सर, फ़ोन करवा दें, अम्मी से बात करनी है, ईद पे जाना है घर, फ़ोन भी नहीं उठाते कुछ लोग अच्छा। अपने बच्चों के साथ बात करनी। इस तरह सर्टेन के डिसेबिलिटीज़ हैं, इस ज़ाहिर है तरह वो के जो फिर मामलात होते हैं कि कोई जी। अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा है, कोई अपने वालिदैन को छोड़कर जा रहा है, तो वो अपनी कहानियाँ किसी को सुनाते हैं। वहाँ पे कोई लिसनर्स मौजूद हैं, ताया अब्बू हैं, चाचा हैं, खाला हैं, इन्हीं से कहानियाँ सुनाते हैं इनको। इन्हीं से सुनाते हैं, और हम फिर उनके माउथ पीस बन जाते हैं। हम इनकी कहानियाँ डिफरेंट फॉरम्स पे कोई जिक्र ऐसा करते वाक़या हैं। अगर आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी कहानी जिसने दो आपको इस तरह झिंझोड़ के, के रख दिया हो, तोड़ के रख दिया हो कि आंखें तो नम हुई होंगी। डेफिनेटली ये एक 2 साल पहले की बात है। एक हमारी सिस्टर के रेजिडेंट्स, बल्कि रेजिडेंस भी उधर ही है, तो एक बैग किसी ने छोड़ के, हमने सीसीटीवी फुटेज पे देखा तो 2 शख्स आए थे, एक बैग के अंदर रखा किसी बैग में, वो बैग हिल रहा था, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। तो जब चौकीदार और वो हम बाहर निकले तो बैग के अंदर से एक बच्चा निकला, अल्लाह। तो उसका नाम फिर हमने फिर उसका नाम, ज़ाहिर है हमने उसका नाम दाऊद रखा। वो माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा, इतनी अच्छी मुस्कुराहट है। शुरू में इतना वो घबराया हुआ था कि मैंने कहा, सहमा हुआ था। क्या उम्र होगी जब रख के गए बैग में? वो शायद उसकी 8 महीने 9 महीने के था। हमने फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में लेके अच्छा सा उसको असेसमेंट कराया। उसकी बेसिकली एक साइड उसका एक पैरालाइज था, वो एक, और नेक होल्डिंग नहीं थी। अब उसकी फिजियो हम करवा रहे हैं, उसकी ऑल, और माशाल्लाह इतना प्यारा। आप आए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल। बैग होल्ड करने लगा है थोड़ी सी। अब कितना बड़ा हो गया दाऊद? अब वो शायद 2 साल का हो गया। दाऊद 2 साल का हो गया माशाल्लाह। बिलाल, मैंने रखने वाली खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, और वो अपने बंदों के जरिए, यानी कि अब्दुल्ला के जरिए उनका ख्याल रख पाता है। बिलाल, मैंने तो वहाँ पर एक ऐसी बच्ची को देखा था दारुल सुकून, जब मैं गई थी तो वो बच्ची बिल्कुल संभल ही नहीं रही थी वो, और उसके आंखों में मुस्तकिल वो आंसू थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और जिस तरह से इनकी टीम ने उसको संभाला है, आई वुड अप्रिशिएट सो मच। ये मामला बड़े दर्दनाक हैं, लेकिन हम सिर्फ अफसरदगी की बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी लम्हात होते हैं, कुछ और भी सेगमेंट्स जो है वो इस पूरे दारुल सुकून के अंदर रखे जाते हैं। बच्चों के लिए खेल कूद के मौके, ईद पर, बकरा ईद पर क्या करते हैं आप लोग? और फिर मैं बड़ों की तरफ भी आऊँगा कि बड़ों के साथ कैसे मनाई जाती हैं इवेंट्स। ज़रा पहले बच्चों से दिल लगी है, मुझे पता है। तो बच्चों के लिए आपने क्या क्या इवेंट्स रखे हैं? कहीं पिकनिक्स पे लेकर जाते हैं, डिनर्स पे लेकर जाते हैं, लंच पे जाते हैं? माशाल्लाह चूँकि इतने साल हो गए, हमारे अच्छे फराग दिल लोग हैं कराची के लोग, और जितने भी नेटवर्किंग की है, तो बच्चों को किसी ने मॉल पे बुला लिया, किसी ने लाल किले में बुला लिया, किसी ने मॉल में बुला लिया। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारे बच्चों के लिए पूरा एक किंजर झील के लिए पूरा एक ट्रिप करवाया। अच्छा, पूरा पिकनिक डे? वो पिकनिक डे पूरा, इन्होंने बस का अरेंजमेंट, वेरी गुड कुछ। फिर लास्ट मंथ इन्होंने पूरा सिटी टूर एक करवाया। अच्छा, मतलब जितने भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं कराची के, कुछ मज़ारे कायद हो गया, हिल पार्क हो गया, इस तरह की एक्टिविटी, अलादीन से बात हो गई। हमारी बचपन की जगह से हम घूमा फिरा करते थे। उनका भी एक राइट है, तो उन्होंने कहा कि उनका भी एक राइट है। तो उन्होंने ये भी वादा किया कि अभी शायद वो थरपारकर का एक ट्रेन चला है, तो शायद वो कह रहे हैं आपके कुछ बच्चे हम स्पॉन्सर करेंगे। जो कितने बच्चे होंगे इस वक्त अभी आपके पास? इस वक्त यहाँ पर कराची में हमारे पास 350 बच्चे हैं। कराची में? मतलब कराची से बाहर भी आप लोग फैले हुए हैं? जी,
हमारा एक और सेटअप है टंडवाल IR में, जो कि अच्छा। सिंध, इंटीरियर सिंध से जो लोग आ रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ पर भी जाहिर है वो कुछ लोग कराची के लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, जाहिर है वो तो कह इस रहे हैं हम नेटवर्क लोग- को आपने सिंध भर में फैलाया हुआ है। जी, अभी फिलहाल हमने राशिदाबाद 1600 लोगों की गुंजाइश है, उस वक्त वहाँ 350 वहाँ भी हैं। तो इस तरह हमारे पास एक सेटअप आपने कितनी तादाद बताई कराची में बच्चों की? कराची में 325, राशिदाबाद में 300, और हमारे सीनियर्स मिला के वहाँ पर टोटल हम 800 की केयर करते हैं, सीनियर सिटीजन छोटे बड़े मिला के 800 लोगों की। अच्छा, और अफशीन? कराची में ही जो एक तो कश्मीर रोड पर है जी। और दूसरा मैं वैन से जा रही होती तो एक और MA ब्रांच जिन्ना मुझे रोड पे, MA MA जिन्ना। जिन्ना जरा रोड अपनी पे ब्रांचेस सीनियर के बारे में सिटीजन। बताएं, कहाँ पे कौन से होम्स आपने बनाए हुए हैं? इस वक्त तीन होम्स हैं टोटल। एक कराची में हेड ऑफिस, MA जिन्ना रोड पे हमारा सीनियर सिटीजन्स, और राशिदाबाद टंडवाल IR में हमारा एक मिक्स्ड है, वहाँ पर सीनियर्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, और बड़े लड़के जो कि ज़हनी तौर पे तो वो वहाँ पर हैं। अच्छा, दारुल सुकून में एक बहुत फेमस बच्ची है कुकी के नाम से, कुकी उसके के बारे नाम में तो से। बताइए क्या वजह कुकी है? खुद आई, तो वो बल्कि आपके शो में भी आई है। अच्छा। तो आई थिंक वो आई होगी, तो रमज़ान रमज़ान में आई, हमने जी। दारुल तो सुकून के वो साथ भी जो एक है दिन वो की प्रोग्राम थी, और वो माशाल्लाह अभी 36 इयर्स की कितने है। दिन की थी? 1 डे ओल्ड हमारे पास आई थी उसके। अच्छा। जी, तो जाहिर है उसको भी यहाँ छोड़ गए थे। एक दिन के बच्चे को कौन छोड़ के गया था? और और 36 जाहिर है years की अब। उसमें कुछ फिजिकली जी, जी। डिफॉर्मिटी ठीक है। थी थ्रू सर्जरी और स्किन ग्राफ्टिंग और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। उसके हमने स्पॉन्सर ढूंढे, वो ऑस्ट्रेलिया गई, 6 ऑपरेशन उसके हुए। अभी माशाल्लाह वो लिखती है, पढ़ती है, पब्लिक फोरम्स पे बोलती है, अच्छा। स्पीचेस करती है, हमारी ब्रांड एम्बेसडर अभी है। क्या एज है उसकी? अभी 35 इयर्स की है। 35 इयर्स। तो वो माशाल्लाह एक फेस ऑफ दारुल सुकून है, एक इमेज ऑफ दारुल 35 इयर्स का सुकून मतलब है आप 3 दिहाइयों से उसकी किफालत कर है। रहे हैं। जी जी। और वो अब एक काबिल इंसान है। ये जी। देखे ना, एक ऐसे बच्चे को जिसकी कोई माशरे में वैल्यू नहीं, उसको एक वैल्यूबल इंसान बनाया है। और एक चूँकि उसकी वो अगर खुद आती तो अपनी स्टोरी बताती है। उसने मैट्रिक किया, उसने इंटर की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन वो एक इंग्लिश इतना अच्छा बोलती हैं, इंग्लिश और उर्दू, वो रीडिंग एंड राइटिंग। और माशाल्लाह वो जब डिफरेंट फोरम्स पे जाती, बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी भी फोरम पे आते हैं तो वो कहते हैं कुकी प्लीज़ वेव योर हैंड, सो शी नोज। अच्छा, ये एक बच्चे एक दिन की बच्ची, तो नाम किसने रखा है ये असल में चाचा ने, ताया ने, मामा ने, या जो हमारे और रिश्ते हैं कुकी दारुल ज़ाहिर है, सुकून उससे जब पूछते हैं तो कहते हैं कुकी का मतलब एक अच्छा सा प्यारा मीठा सा बिस्किट। में? अरे वाह। तो वो एक जिसे हर शख्स पसंद करे। सिस्टर रूथ, ज़ाहिर है उनकी एक बड़ी अटैचमेंट थी उनके साथ। तो कुकी उनकी एक मदर थी। अच्छा। ज़ाहिर है मदर वो कितनी लोगों की हो सही रही बात हैं, है। तो शी इज़ लाइक अ चाइल्ड ऑफ दारुल सुकून। तो कुकी इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर, पब्लिक अच्छा। रिलेशंस ऑफिसर। तो कुकी आजकल क्या कर रही हैं बेसिकली? आजकल यही काम कर रही हैं, वो जगह जगह जा रही हैं, अपनी दारुल सुकून की स्टोरी बताती है। कुकी के हवाले से हमने ये भी सुना है, represent कर रही हैं कुकी को हमसे ज्यादा जो हमारे प्रोड्यूसर वहाब साहब जानते हैं, तो ये भी बता रहे हैं वो कि काफी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, शख्सियात हैं, वो भी बड़ा पसंद करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन वो कौन? एक हमारे चीफ मिनिस्टर, बल्कि वो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के सामने वो स्पीच कर चुकी अच्छा। हैं। तो शी इज वेरी वेल नोन। वैसे इस चीज़ के लिए मैं सिंध हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, क्योंकि वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं दारुल सुकून को, और जिस तरह से वो एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहे होते हैं और ख्याल रखते हैं एक तरह से। तो एक चीज़ है कि मुराद अली शाह साहब के बारे में एक बात मैं हमेशा कहूँगा कि हमेशा जब बात आती है ना पॉलिटिकली फिगर के अनाउंस होने की कि ये शख्स ये मिनिस्ट्री लेगा, ये शख्स ये मिनिस्ट्री लेगा, सिंध हुकूमत का एक तो बेहतरीन इक़दाम है, बाकियों से इख्तलाफ मेरा अपनी जगह है, लेकिन आपने जो CM शिप के ऊपर एक बंदा बिठाया हुआ है, मुराद अली शाह साहब, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटेंट men ever in the history of Sindh province which I've seen personally, I'm the witness कि आपने वो बंदा बिठाया जिसके दिल में दर्द है। हम उसको KDSP में जाते हुए देखते हैं, हम उसे दारुल सुकून में देखते हैं, हम उसे जितने इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे या फिर बड़े, उनके पास जाते हुए देखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो कोऑपरेशन अच्छी चल रही है सिंध हुकूमत के साथ? डेफिनेटली, और वी आर वेरी थैंकफुल। असल में सिंध गवर्नमेंट सिर्फ हमारे साथ नहीं, 29-30 और NGOs हैं जिनको वो अपनी केयर में लेते हैं, और उनको टाइम टू टाइम वो मॉनिटर भी करते हैं, फंडिंग कि जो पैसा दिया जा रहा है वो उन बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़ों पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। डेफिनेटली। तो वो इस तरह से हमारे साथ वो पिछले 10 साल तो शायद हो गए मेरे, मुझे पता है कि 10 साल से हमें वो बहुत अच्छा
केयर भी करते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, डिफरेंट फोरम्स पे हमें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और हमें अच्छा, कोई शख्स अगर आपको डोनेट करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, लेकिन जवाब आप अभी नहीं देंगे। हम छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। भाई कमर्शियल चलना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा निज़ाम चलता है इनसे, तो हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, स्टे विद अस।